आइए आज की इस सभा को हम प्रारंभ करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। हम परमेश्वर की हुजूरी में हम बैठेंगे और इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को हम गा लेंगे, जो हमारे चित्त परिचित का एक गीत है। बोझ सबके गुनाह को उठाकर। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को हम गा लेंगे। बोझ सबके गुनाह को उठाकर, इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। कैसे गिर जाता था यीशु, क्यों खून उसका बहाया। कैसे गिर जाता था यीशु, क्यों खून उसका बहाया। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी पसली में जब भाला मारा।
बेसहारा, उसकी फसली में जब भाला मारा, वो चली थी लहू की जो धारा, है उसी में सभी का कफारा। वो चली थी लहू की जो धारा, है उसी में सभी का कफारा। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। वो लिए जा रहा है। हाँ, वो लिए जा रहा है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में इसी प्रकार हम बैठेंगे और आज के मनन अध्ययन के लिए जिस भाग को मैंने लिया है उसे मैं आपके सम्मुख में पढ़ दूंगा। पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय पद 14 से लेकर पद 23। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय पद 14 से लेकर पद 23 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी लिया, यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो तो जैसा उसके लिए ठहराया गया है जाते ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन के द्वारा अब सभी को आशीष देवे। परमेश्वर के नाम की स्तुति में धन्यवाद हो। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आज के इस विशेष दिन के लिए मैं रेवरेंड पनिश डेनियल सामर्थ शालोम फेलोशिप संगति से आपके सन्मुख में उपस्थित हुआ हूं कि आज मैं आपके सन्मुख में प्रभु के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहकर अंतिम भोज के विषय में कुछ बात को बताना चाहता हूं, जो कि आपके आत्मिक जीवन के उत्थान का एक कारण बनेगा। आजकल मूवी के सीक्वल बनने लगी है, मतलब कि बहुत से मूवी के 2 पार्ट होते हैं। कभी कभी जब आप अनजाने में दूसरा पार्ट देखने लगते हैं तो हमको स्टोरी समझ नहीं आती, फिर हम कोशिश करते हैं कि उसका पहला पार्ट भी देखें। फिर जब हम पहला पार्ट अच्छे से देख लेते हैं तो हमें दूसरा पार्ट अच्छे से समझ आने लग जाता है। एक और उदाहरण अगर लें तो पुराने नियम और नए नियम को भी हम देख सकते हैं। नए नियम को समझने के लिए पुराने नियम का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। यदि हम पुराने नियम के बिना नए नियम को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन के भेदों को हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। ठीक इसी तरह जब तक हम अंतिम भोज के अर्थ को समझें, हम प्रभु भोज को भी समझ नहीं पाएंगे। प्रभु भोज सेकंड पार्ट है और फसह का अंतिम भोज पहला पार्ट है। आइए हम प्रभु भोज से पहले अंतिम भोज का अध्ययन हम करेंगे। फसह के पर्व में अपने चेलों के साथ
अंतिम भोज की घटना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं चाहते थे कि इस भोज को अपने चेलों के साथ वो खाए। अभी तक यीशु मसीह और उसके चेले मेहमानों के रूप में भोजन करने इकट्ठे हुए थे, परंतु इस भोज में प्रभु यीशु मसीह मेजबान थे और उसके चेले मेहमान। दुख उठाने और क्रूस की मृत्यु से पहले वह अपने चेलों से एक खास मुलाकात करना चाहते थे, ताकि वह अपने मृत्यु के मकसद को अपने चेलों को दी गई शिक्षाओं के सारांश को समझा सके। वह जानते थे कि उसके चेले अभी भी दुविधा में हैं, डरे हुए हैं, इसलिए वह उसके साथ वक्त बिताकर उनके समर्पण को अपने बलिदान होने के बाद के द्वारा दृढ़ करना चाहते थे। जब हम मनन करेंगे तो यह अंतिम भोज किस प्रकार के वर्तमान में दिए जाने वाले प्रभु भोज के अर्थ और महत्व को बताता है, इसे हम समझेंगे। पहली बात हम जो यहां पर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस बात को करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देकर वो यह काम को करते हैं। पद 17 में जैसा लिखा है, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा। परमेश्वर पिता को वो सर्वोपरि रखकर प्रत्येक कार्य को किया करते थे। परमेश्वर को वो प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया। मेरे प्रियो, फसह के पर्व के समय प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और दाखरस के लिए धन्यवाद दिया। यह उस समय खाने पीने की मेज में परमेश्वर को धन्यवाद देने की एक रीति थी। यहूदी समाज की यह बहुत सी सुंदर प्रथा थी, जिसे आज बहुत हद तक मसीह समाज भी करता है। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनसे उनके आशीषों को जो हम मनुष्यों ने प्राप्त किया है, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। परमेश्वर को यह बात है कि हम अपनी सारी जरूरतों को पूरा होने के लिए उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। परमेश्वर चाहते कि हम उसको धन्यवाद दें कि उसने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम प्रत्येक चीज जो हम देखते हैं, हर एक बात के लिए हम क्या करें, धन्यवाद दें। हर एक बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले हो सके। परमेश्वर को यह भाता है। मेरे प्रियो, हम जो भी देखते हैं चारों तरफ परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सारी कायनात की चीजें, लय अवस्था 25 के 23 के अनुसार बाइबल बताते कि सब कुछ परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, पृथ्वी में जो कुछ है सब उसका ही है। भजन संहिता 24 के पद 1 को यदि हम देखते हैं, हम सब केवल उसके भंडारी हैं। हम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं कि हम उनकी देखभाल और रक्षा करें। जब हम प्रभु के देह और लहू के लिए धन्यवाद देते हैं, तो इसका भी सकारात्मक प्रभाव हमारे आत्मिक जीवन में पड़ता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के और भी नजदीक में बढ़ते चले जाते हैं। मेरे प्रियो, और हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ रोटी को तोड़ते हैं। पहली बात परमेश्वर को धन्यवाद देना, दूसरी बात रोटी को तोड़ना। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लेकर तोड़ा। सामान्यतः रोटी को तोड़कर खाया जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि लगभग सभी खानों की वस्तुओं को काटा, तोड़ा, रौंदा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 5000 लोगों को भोजन खिलाते समय भी रोटियों को धन्यवाद देकर तोड़ा। प्रभु ने चेलों को बांटने के लिए रोटी तोड़ी। तोड़ने का खास मकसद बांटने से है। मेरे प्रियो, और बांटना मसीहत का सबसे बड़ा एक गुण है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में कहा कि जो डाली फलती है उसे वह छांटता है, इसलिए छांटी गई कि वह फले और दूसरों को भी फलवंत करते चले जाए। मेरे प्रियो, यह मसीहत का एक गुण होना चाहिए। मेरे प्रियो, चाहे हम कैसी भी स्थिति में क्यों ना रहें, हम लोगों के साथ बांटें।
प्रथम सदी शताब्दी में प्रेरितों की कलीसिया एक बांटने वाली कलीसिया थी मेरे प्रियो। जब न्याय का समय आएगा तो यही हमसे पूछा जाएगा कि हमने भूखों और प्यासों की आवश्यकताओं में पड़े लोगों की कितनी मदद की। सिर्फ प्रार्थना कर देने और आशीष वचन कह देने से नहीं, परंतु धार्मिकता जरूरतमंद की आवश्यकताओं की पूर्ति करने से होता है मेरे प्रियो। आज हम कहां पर हम पाए जाते हैं? यदि किसी को किसी चीज की आवश्यकता है तो क्या हम उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। चीन में कहावत है, धन बांटने से लोग जुड़ते हैं और धन जोड़ने से लोग बंटते हैं। हम आज कहां पाए जाते हैं? तीसरी बात जो हम देखते हैं अंतिम भोज से संबंधित, वो है दूसरों के लिए बलिदान। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। लूका 22 के पद 19 और 20 को यदि हम पढ़ते हैं, रोटी का तोड़ा जाना इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह की देह भी तोड़ी गई, और दाखरस जो पात्र में उंडेला गया वो इस बात का प्रतीक है कि वो बहुतों के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन महानता के लिए, मानवता के लिए बलिदान उन्होंने किया। प्रथम सदी की कलीसिया इस प्रकार का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, पहला कुरिन्थी 15 के पद 3 के अनुसार हमें मिलता है, वो हमारे पापों के खातिर मरा। मेरे प्रियो, मसीह विश्वास का आधारभूत सिद्धांत भी यह बन गया है। आज हम कहां पर हम पाए जाते हैं? क्या हम उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हैं जो वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा और किया? मेरे प्रियो, फसह का यह अंतिम भोज प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अंतिम भोज भी था। मेरे प्रियो, वह जीवन जिसे उन्होंने दूसरों के लिए जिया, केवल एक दिन बाद प्रभु को बलिदान। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उसके चेले प्रभु यीशु मसीह के ऐसे जीवन और ऐसी मृत्यु को सदा सर्वदा स्मरण करें। शायद इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। नई वाचा का लहू का अर्थ यह था कि एक नई वाचा बांधी गई। पुरानी वाचा व्यवस्था पर आधारित थी और मांग करती थी कि नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और बलिदान पर आधारित थी, जो मांग नहीं करती पर देती है। कोई भी जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हुए अपने पापों की क्षमा मांगने और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने के लिए अपना समर्पण करते हुए इस वाचा में शामिल हो सकता था। अंतिम भोज में चौथा जो पॉइंट है वह है भविष्य की आशा। भविष्य की आशा। मेरे प्रियो, अंतिम भोज खाने से पहले यीशु ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक प्रभु का राज्य न आए तब तक दाखरस मैं अब से नहीं पीऊंगा। लूका 22 के पद 18 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का कथन बहुत ही सुंदर है, जो परमेश्वर के राज्य की अपनी परिपूर्णता में आने की ओर इशारा करती है। यद्यपि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य और सेवकाई इस पृथ्वी पर आरंभ किया, उसी समय परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ गया था। मेरे प्रियो, परंतु उसकी परिपूर्णता अभी बाकी थी। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है, उसी समय से उसके जीवन में शैतान का अधिकार समाप्त हो जाता है और वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाता है। इस समय एक छोटे से बीज के समान, इस समय यह एक छोटे से बीज के समान लगता है, परंतु जल्द ही एक बड़ा पेड़ बनकर उस पे आकाश के पक्षियों का बसेरा मिल जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु भोज अंतिम प्रभु भोज भविष्य की इस आशा की जीवित आशा को हमेशा जीवित रखती है। मेरे प्रियो, प्रभु भोज का आयोजन जब तक किया जाएगा तब तक प्रभु का द्वितीय आगमन जब तक नहीं होता तब तक प्रभु भोज का आयोजन किया जाएगा। मेरे प्रियो, इस तरह से अंतिम भोज परमेश्वर के राज्य की भविष्यवाणी की आशा को याद दिलाने का एक भोज है। एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ, अपने लोगों के साथ और जगत के सारे लोगों के साथ परमेश्वर के राज्य में हम एक साथ मिलकर भोज करेंगे। मेरे प्रियो,
इस समय किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उस समय किसी के साथ न्याय होगा। उस समय सभी के साथ न्याय होगा और समानता और बराबरी का दर्जा उन्हें मिलेगा। इसलिए इस न्याय, समानता और बराबरी के वातावरण के दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें कायम रखना है। वर्तमान में अंतिम भोज के महत्व को हम समझेंगे। वर्तमान समय में अंतिम भोज के महत्व को, प्रभु यीशु मसीह का फसह का अंतिम भोज हमें उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर के उसके सारे स्रोतों के लिए हम धन्यवाद दें। यदि हमें चुनौती कोई देता है तो हम परमेश्वर की सारी सृष्टि और सारी संपत्ति के प्रति भंडारीपन की भूमिका को हम निभाएं मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी देखभाल करें, उसको सुरक्षित रखें, उसे निरंतर संभाले रहें मेरे प्रियो। इस प्रकार की जिम्मेदारी को लेने के द्वारा पृथ्वी और इसकी सारी रचना और कलीसिया की सारी संपत्ति के प्रति हमारी सोच और हमारे कार्य व्यवहार में भी अंतर आएगा। हमें परमेश्वर की सृष्टि और कलीसिया की संपत्ति की रक्षा करना है और साफ सफाई पर ध्यान देते हुए सभी प्रकार के प्रदूषण से वातावरण को बचाए रखना है। एक मसीह होने के नाते एक हमारी जिम्मेदारी है। एक कलीसिया मंडली होकर चर्च की सारी संपत्ति के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है और इसकी रक्षा और इसके रखरखाव के प्रति सजग सावधान होने की आवश्यकता है। रोटी और दाखरस का तोड़ा और बांटा जाना हमें प्रेरणा देता है कि हम अपनी संपत्ति और साधनों को तथा दान वरदानों को गरीब जरूरतमंद को हम उससे बांटे। चूंकि बांटना या देना प्रभु यीशु मसीह और सेवकाई और शिक्षाओं का केंद्रित विषय रहा है, यह मसीहियों के जीवन का भी एक मुख्य गुण होना चाहिए। अगर बांटने और देने का यह गुण हमारे मसीह समाज में बाइबल अध्ययन और प्रार्थना के जैसे उपयोग में लाए जाने वाले हमारे बीच कोई दरिद्र कंगाल उस बीच में फिर कोई ना होगा। अगर बहुत से धनवान मसीह देश अपनी संपत्ति को गरीब देशों में बांटने लगे तो कोई देश गरीब नहीं होगा मेरे प्रियो। अंत में अंतिम भोज के निष्कर्ष को हम देख सकते हैं। यह टूटी रोटी और उंडेला गया दाखरस प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को दूसरों के लिए जीवन जीने को आमंत्रित करता था। जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन सेवकाई, कार्य और मृत्यु दूसरों के लिए था, वैसे ही हमारा जीवन, कार्य और मृत्यु भी दूसरों के लिए होना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला जीवन, दूसरों को बांटने वाली हमारी संपत्ति, दूसरों के लिए दिया गया बलिदान, यह सब भविष्य में प्रकट होने वाली परमेश्वर के राज्य को आशा हमारे मनों में बनाकर रखेगी और यह आशा हमें सामर्थ और साहस देगी कि हम वैसा जीवन जिए जैसा प्रभु यीशु मसीह ने संसार में जिया था मेरे प्रियो। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु की ओर देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लिया जाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। अनुग्रह के दाता, हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह दया के लिए कि खुदावन आपने हमें जूतों के मध्य में रखा, हमें अपने निकट आने का समय अवसर दिया पिता परमेश्वर। विशेष करके हम पिता इस समय धन्यवाद करते हैं जबकि हम आपकी उपस्थिति में बैठकर उस अंतिम भोज के विषय में बातों को हमने सीखा जाना आपके कलाम से पिता परमेश्वर। जितने इस वक्त इस वचन को सुना गया पिता परमेश्वर, ये वचन सबके हृदय में कार्य कर सके। हाँ खुदावन, हम भी अपने जीवन में प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद दें, हम बांटने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर आपके बलिदान को स्मरण कर सके। आपने जो इस संसार में रहते हुए जैसा जीवन जिया, दूसरों के लिए बलिदान होने तक, इस संसार में आने से लेकर बलिदान होने तक, ठीक वैसे ही हम भी दूसरों के लिए जीवन व्यतीत करने वाले हो सके पिता। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके बलिदान के लिए। आपने हमारे उद्धार के निमित्त अपने आप को इस संसार में
दिया पिता परमेश्वर, उस क्रूस की, हाँ खुदावन, उस क्रूस की शापित मृत्यु को आपने गले लगाया कि हमें नजात मिल सके पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, हम स्मरण करते हैं खुदावन आपके इसके किए हुए उपकार के लिए पिता परमेश्वर, जो कि हम मनुष्यों से कभी भी अर्जित नहीं हो सकता था, लेकिन हमारे उद्धार के लिए आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर इस संसार में आकर अपने प्रेम को प्रकट किया कि हम पिता, जबकि हम पाप गुनाह में दबे हुए थे, आपने अपना लहू के द्वारा हमें धोया, पाक साफ किया पिता, अपने संतान होने का अधिकार दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, इस वचन की आशीष हम सब पर निरंतर बनी रहे पिता। धन्यवाद करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे। जितने इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। मैं रेवरेंड मनीष डेनियल, सामर शालोम फेलोशिप संगति से आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सभी को पुनः आशीष देवे। शालोम।